ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आपको बुधवार की व्रत कथा सुनाएंगे। बुध को बुद्धि का कारक माना गया है। यह एक महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं हो पाती। बुधवार की व्रत कथा इस प्रकार है। कुछ समय पहले की बात है कि साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। एक साहूकार था जिसका नया नया विवाह हुआ। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया विवाह था, नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा ना गया। साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की ससुराल में बहुत आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में अपनी पत्नी से खुलकर बात करना तो दूर, सूरत देखना भी मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया, बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटे की विदाई नहीं करने का रिवाज है। विदाई क्या किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता? लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा कि मैं इन बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मसोर कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हम शक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्ति को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे साहूकार ने अपने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलट कर जवाब दिया, भैया जी मैं फलाना नगर का साहूकार हूँ और फलाना नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरे वेश धर कर कबाब में हड्डी बनने के लिए आदम के। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहाँ आ पहुँचे। साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में, दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वे बेचारी क्या जवाब देती। साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि भगवान यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्धदेव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा ना करने का वचन किया। बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन का संकल्प किया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर गया। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत का पालन करने लगे। कहा जाता है कि जो भी इस व्यक्ति इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों से कहता है तो उसे बुधवार के दिन यात्रा करने में कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत को करते हैं और ज्ञान बुद्धि कार्य व्यापार और उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।